बड़े अंकल, मैं ना आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी सबाहत की बेटी हूँ। नहीं, ये क्या बात हुई? आपकी बेटी सबाहत की बेटी हूँ। हाँ। बड़े अंकल, मुझे पता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप ना माफ कर देंगे। वो मैं आपकी नवासी हूँ, परी। हमारे से तो कोई बात नहीं की मुख्तार भाई ने हक महर की। कुइन खाला, मेरे से बात की थी ना चाचा जी ने, तो मैंने ही तो बताया, बस ही को ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओह आई सी। पलैयर मेरा मतलब है आप जरा अभी फोन करके उससे पूछे तो सही, वो क्या मुझे या मेरे खानदान को नहीं जानता। 10 लाख रुपया हक महर मांग लिया उसने, कोई बेतबारी पैदा हो गई है उसे। 10 लाख तो अच्छी खासी रकम नहीं है हक महर के लिए। ओ बात रकम की नहीं है पुत, मुझे लगता है कि मुख्तारे के दिमाग में कोई और चीज चल रही है। उनके दिमाग में क्या चलेगा? उनका दिमाग है कोई मौत का कुआं थोड़ी है जिसमें मोटरसाइकिल चलेगी भाई साहब। लो, वैसे भी अब्बा जी, हम तो बच्ची को घर बसाने के लिए ला रहे हैं ना जी, तो 10 लाख हो या 20, क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। वैसे ताऊ जी, हमारे में तो शरई नहीं होता हक महर। मेरा तो 32 रुपए 8 आने था। निमो, मतलब 10 लाख रुपए का है, कोई 10 करोड़ तो नहीं कहा। 10 लाख तो तेरी संगार में इसमें पड़ा होता है। हाय मैं मर गई, पता लग गया, देख लिया। लो जी, जगह बदलनी पड़ेगी, आटे के कनस्तर में रखूंगी इसे। सुन लो ओपन सीक्रेट, अब्बा जी आप वैसे भी बात को ना सीरियस ले रहे हैं, पैसे का क्या है? और पैसा तो हमेशा चौधरी दिलदार ने हाथ की मैल समझा है। Very dirty, unhygienic I mean. पलैयर मेरा मतलब है कि मुझे यूं लग रहा है कि वो मुझसे कोई बात छुपा रहा है, फिर गोलमोल सी बातें कर रहा था। नहीं भाई साहब, आप ऐसे जरा टची हो रहे हैं, ऐसी क्या बात हो सकती है भला? उठा लें, हाँ? इम्पोर्टेंट है बहुत। एस फार शफीक प्लम्बर की कॉल है, फिर कर लूंगा। अच्छी आदमी, अच्छी शख्सियत का मालिक है। ताऊ जी लेकिन याद से बुला लेगा, सारे घर की टूटियां लीक हो रही हैं। अच्छा पुत, अब अगर बचत हो गई है तो तुम ना विकीलीक बनो। बस अब्बा जी, मेरे ख्याल में बात अब खत्म करते हैं। अब चाचा मुख्तार ने कह दिया तो बस हमें मान लेनी चाहिए, क्यों निमो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों बुलाया है। मैं इतनी बिजी चल रही थी निकाह के कामों में, ऐनी फजूल वेली नहीं बैठी हुई मैं। हाय, मेरी नूह बहुत बिजी होती है। अब देखना, इसने सारे निकाह के इंतजामात खुद कुर्सी पे बैठ के देखने हैं। हम चलें फिर, जरा परी को देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं। हाँ जी, ये आपने घर में अखबार के साथ पान भी लगवाए हुए हैं? अब्बा जी चलते हैं जी। पलैयर कर लेंगे फिर वो शफीक प्लम्बर से बात। क्या बात करूं, आके तेरी पोनी कास जाए। वो प्लम्बर पोनिया कसम ताड़ी नूं कर लेंदी है काम। क्या मुसीबत है, क्या कह रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई अल्फाज ही नहीं समझ आ रहे। बिलाल से बात करती हूँ। हाँ देखो बिलाल, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं परी दुनिया की सबसे बड़ी शरी है। रानी के पास समझाया कि जबान को। ये मुझ पे किस खुशी में आप मिसाइल बरसा रही हैं? सॉरी वेरी सॉरी मिस्टर अताशी, वो
असल में हम इनको वो मालिश करना चाह रहे हैं, इसलिए इनको काबू करने के लिए। ये निकाह से पहले जूतियां बरसाना अच्छा शगुन नहीं है। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, मगर वो बच्ची है ना, बड़ा तमाशा करती है। आपने जो तमाशा किया हुआ है ना, उसको सही करना चाहती है वो। जरा गौर करें इस बात पे। एक तो हर कोई हर ग्रीक फिलोसोफर बना फिरता है। नाम उसका परी है और फिजाओं में तू उड़ है। ब्रो, इसका जो हाय है ना, इसका जो नशा है ना फिजाओं में उड़ने का, ये तुझे पता नहीं है इस बात का। ओ नशई, प्रोफेसर बक ने ना तेरे नाम का नोटिस निकाल दिया। प्रोफेसर बख्त के नाम पे मिट्टी डाल दे ना। अभी तो मुझे अपना बख्त आजमाना है। मैंने सोच लिया शोभी, मैंने ना अब इश्क के कैंपस में सिर्फ मोहब्बत के चैप्टर्स को पढ़ना है। ओ भाई प्लीज ये देख, हाथ जुड़े मेरे तेरे सामने, प्लीज सीरियसली अपनी स्टडीज को। सीरियस ले तो रहा हूं ना मैं परी से अहमद को। यार ये जो मोहब्बत का प्रोसेस होता है ना, इसका अपना मजा है यार। कभी इंसान अपने दिल की मानता है यो, कभी दिल की झुठलाता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये वहम है। और कभी कभी ब्रो, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इससे बड़ी कोई हकीकत है ही नहीं। ले भाई, तेरा काम हो गया ब्रो। अब तो एक काम कर, ये असाइनमेंट ना तूबा को दे देना और तू आराम से बैठकर अपनी मोहब्बत की निसाब पढ़, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ घर, मुझे करनी है अपनी डिग्री कंप्लीट। ब्रो सब कुछ कितना फ्लो में जा रहा था, सारा फ्लो खराब कर दिया तूने तोबा तोबा का नाम लेके। भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो एंजॉय कर। दे देंगे। मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दरमियां। ये पढ़ता कम है, फैलाता ज्यादा है किताबें। हेलो मास्टर साहब, ना ज्यादा कपड़ा देने का ये मतलब है कि आप क्यों लौट का लाचा ही बना दें। वापस भेज रही हूँ मैं। लो जी, डोमिनेट में टी तो लिखा नहीं है, फिर कहता है कि मेरे अंग्रेजी में पूरे नंबर नहीं आते। है कहाँ ये बंटी? इस वजह से क्योंकि सारे कार वाले उसे हमेशा लेट डाउन करते हैं, जिस तरह मुझे करते हैं। लो जी, खुल गया मैं दुखियारी का रजिस्टर। हाँ तो क्यों ना खुले। घर में हक मेहर की मीटिंग चल रही है, हमें तो मुंह ही नहीं लगाया किसी ने। हाँ तो हक महर तुमने देना है। तो पता तो होना चाहिए ना कि घर में चल क्या रहा है। हक महर देने वाले और हक महर लेने वाले दोनों पार्टियां मौजूद हैं। हमारा क्या मतलब इस किस्से से? खैर, हमें तो कभी किसी किस्से में रखा ही नहीं कार वालों ने। शब्बो, ए शब्बो, मेरी बात सुन, मुझे ये बता, पुलाव के नीचे से चूल्हा किसने बंद करना था? मैं ना जाती तो पुलाव की खिचड़ी बन जाती। ले, खिचड़ी तो वैसे भी इस घर में बन ही रही है, वो भी सुबह शाम। साबर, इसको किसी दिमाग के डॉक्टर को चेक कराया था, उसने यही कहा है ना कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिटे मुंह, डॉक्टर का फेल हुआ ना, डॉक्टर की पढ़ाई सही नहीं। वेरी फनी। ओ पागल खाने में जमा करा इसको। मैं भी यही सोच रहा हूं। चल कोई सीरियस बात भी करे ना, मुझे ये बता कि ये जो हक महर वाली बात है, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? भजन से बात हुई थी मेरी। असल में भाभी जी, लड़की वालों के ना कुछ तहफ्फुजात होते हैं। जी, कि क्या होते हैं? तहफ्फुजात, शक शुबात, इसलिए छोड़ें इस बात। ले तो फिर हमारी बात देखो ना, हमने चाचे मुख्तार की शक्ल देके रिश्ता दे दिया, हमें क्या पता पीछे कौन ने। भाभी जी, अगर चाचे मुख्तारे की बात आएगी फिर भला छानबीन की जरूरत है? मैंने तो अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ही वारिस है, हुन गो की निकलता अल्लाह जाने। डंबू चूहे, तू मुझे याद नहीं करा सकता था? कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे डंबू चूहा ना कहा गए। तेरी सास का ना इतना पुकाने वर्गा मुंह सुझावा था। हाँ तो सुई मार के फाड़ दें उस पुकाने को। ले दस, हमें कल पता चला निकाह का, उन्हें एक हफ्ता पहले कैसे बता देते? लकड़ मंडी में काम कर करके ना दिमाग भी लकड़ जैसे हो गए उनके। आप लिफ्ट ना कराएं उन्हें बस। फूल में। हाँ पारो, तूने मेहंदी वाली लड़की को कॉल की है? हाय अल्लाह, मैं तो भूल गई। लदा से भूल गई तो बोटी मेहंदी की बगैर कैसी लगेगी भला? ये कोई बात है भला? अब मार्कर मंगवा देना, मैं मेहंदी वाला डिजाइन बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाय, ये अंगूठी कहाँ से तूने ली है? तो बिल्कुल नहीं है।
ये वो है जो तेरे ससुराल वालों ने दी थी? नहीं नहीं, ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। वो ताशी हाथ क्यों जोड़ रहा है भाई? नहीं नहीं, वो तो मुझे खारिश हो रही थी। खारिश हो रही तो इलाज करवा। किसने गिफ्ट की थी? मुझे किसने गिफ्ट करनी है? खुद ही लिया है मैंने, मजाक कर रही थी मैं। ताशी, इतनी हसीन अंगूठी, इतनी खूबसूरत, तो तूने अपनी बीवी को नहीं देनी मुंह दिखाई? तो यही अंगूठी ऐसा डिजाइन बनवा लेना, सुबह ले जाना ज्वेलर के पास। एक काम करें ना, आपको इतनी अच्छी लग रही है तो यही दे दीजिएगा। हाय हाय, नहीं हम कैसे रख ले भाई, ये तो तेरी चीज है, तू रख, हमें क्या जरूरत पड़ी है? लेन देन छोड़ो जौजा मोहतरमा, 2 घंटे पहले आपको दूध पत्ती का कहा था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। हाय हाय, मेरी जान को 100 पेट से आपे, आपको दूध पत्ती की पड़ी है। पारो जा, मेरी बहन जरा दूध पत्ती बना थोड़ी सी, जा इलायची पाक। जी। और आप ना जरा फोन पे बात करें इसके ससुराल वालों से, उन्होंने मुंह सुझाया हुआ एलर्जी के पेशेंट्स की तरह से, उनको समझाएंगे भी हमें खुद कल पता चला निकाह का, हम क्या करें? जब हमें खुद नहीं पता तो उन्हें लकड़ से रहे उनको क्या बताया फिर? ओए मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है, रोना धोना बंद कर। कहा ना कि 1-2 दिन में हम अपने घर चले जाएंगे। नाना जान, मजाने मुझसे 2 लफ्ज भी पढ़े जा रहे हो, ना ही मेरा दिल लग रहा है, हम अपने घर वापस चलें प्लीज प्लीज। ओ पुत्र, पढ़ाई कैसे होगी? 2-2 शादियों की तैयारियां चल रही हैं घर में। इसलिए तो कह रही हूँ ना, घर वापस चलते, अंदर का काम तो हो गया है ना। ओ पुत्र, घर का काम तो मैंने रुकवा दिया है, पारो की परेशानी की वजह से। हैं? ये क्यों रो रही है? ओ पुत्र, इसको हौसला दे, इसको समझा, क्या 2-4 दिन औखे सौखे कल ले, फिर हम अपने घर चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। समझा इसको पुत्र, समझा। मैं जरा चक्कर लगा के आऊं घर का। जो चीज किस्मत में ना हो, उसके लिए लाख चिड़ियां रख लो, नहीं मिलती। मैं आपकी तरह झूठे सहारों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। जब दिल ही टूट जाए तो छोटी तसल्लियां भी दिलासा नहीं देती। जब तुम रोना बंद करो, अपने आंसू साफ करो, किसी ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज आप नाना जान को बोले ना कि हम अपने घर चलते हैं, प्लीज प्लीज उनसे बोलेंगी ना, प्रॉमिस। अच्छा ना, चले जाएंगे। तुम उदास मत हो, तुम्हें पता है ना, तुम रोती हो तो मैं सैड हो जाती हूँ। अच्छा ना, मैं नहीं रो रही, आप तो ना सैड हो, प्लीज ना रोए, स्माइल, मैं हैप्पी। चलो खाओ, कसम खाओ, उस तस्वीर पे हाथ रखकर। भूख लग रही है, परी को खाना खाना है और कसम से पेट नहीं भरेगा। देखा, ये जबान जो नॉन स्टॉप राउंड द क्लॉक चलती रहती है, कैसे तुमने अपने मुंह में बंद कर लिया? मिस दिलशाद कहती है छोटी छोटी बातों पर कसम नहीं खानी चाहिए। अच्छा, ये छोटी बात है, छोटी बात है, हैं? इतना बड़ा एक्ट तुमने अपनी टांग पे मार लिया और ये छोटी बात है? ये छोटी बात नहीं है, इसलिए तो आपको कह रही हूँ कि बिलाल से ये बात नहीं छुपानी चाहिए। Exactly. हम भी तो यही कह रहे हैं कि बिलाल से ये बात कभी नहीं छुपानी चाहिए। बेशक ये छोटी बात है कि तुम्हें वो पार्लर पसंद नहीं आया, हरगिज़ नहीं छुपानी चाहिए। तुम क्यों आए हो? यहाँ कोई काम है? वो दादा का चार्जर लेने आया था, मलका दादी ने लिया था दोपहर को। चार्जर? हाँ वो उधर ले लो, टेबल पे पड़ा है। अब आप लोग अपनी असली बात कर सकते हैं। और हल्फ उठवाएं आप, आहिस्ता आहिस्ता ना पूरे खानदान को पता चल जाएगा। अगर आप अपनी ये जबान मुंह के अंदर रोल करके रखेंगे जकड़ के, तो हम सारा कुछ मैनेज कर लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। ओ बंटी चौधरी, कम हियर, इधर आ। यस तायब्बा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ओ हेलो, अंग्रेजी पे ना गिलाफ चढ़ा और जाके बुर्ची खाने में देख, वो तेरी
पारो फूफी चाय बना रही है कि पाए? वैसे तो मैं किसी भी किस्म के चार हाँ? क्या? चार 4 चौके 16, 4 4 16। चल शाबाश चल। हाँ भाई, क्या हैवीवेट तबीयत पाई है इसने। तुम क्या चोंचे लड़ा रही थी नन्नू बाजी के साथ? आगाज तो तुमने ही किया था ना, ऐसी रिंग बनवा लो। तो क्या मैं चला गया था बनवाने? जाते रहे हो कुछ दिन बाद अपनी दुल्हन को बिहाने। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी दी हुई चीज किसी को भी उठा के दे दो। मैंने भी तो दी है अपनी कीमती चीज। वो अलग बात है। बस पारो, तुम ये रिंग नहीं उतारोगी। रिंग बेशक ना उतारे, लेकिन चाय उतारने पहले। उबल रही है। ताया पूछ रहे हैं चाय या पाए, जो भी है जल्दी ले जाए ऊपर। जानू बंटी, तू किसी को बताएगा तो नहीं ना? 5000 देना, बस फीस देनी है। कसम ले ले, एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। किस चीज की फीस? वो मेरी फेस वैल्यू डाउन हो गई है और 20 फॉलोअर्स भी गिर गए हैं, तो 5000 के मजीद फॉलोअर्स खरीद दूंगा। अब तू फॉलोअर्स खरीदेगा? हाँ तो क्या करूं, मजबूरी है। सारे क्लास फेलो मेरा रिकॉर्ड लगा रहे हैं। जिसको भी फीस देनी है उसे डिटेल ले, मैं खुद पे करूंगा। थैंक यू। वैसे रिंग प्यारी है। बिल्लिया, यार मुझे मुख्तारे की बातों में कोई मिसिंग लग रही है। ये आप अपने हार्ट बीट मिस होने वाली दवाई पे तवज्जो दें, बाकी मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। बस यही मस्के लगा लगा के ना मत मार रखी है अब्बा जी। जी नहीं, मस्के नहीं लगा रहा, जोर लगा रहा हूँ, बल्कि खिदमत गुजार हूँ। ओए आहिस्ता पुत्र। सॉरी। करवा लें जी जितनी खिदमतें करवानी है, वरना बीवी के आने के बाद तो बंदा अन्ना होके सज्जे खब्बे टकरे मारता फिरता है, कुछ सुझाई नहीं देता। यो अबू, डोंट टेक बिल्लू चौधरी दैट इजी अबू। हमने तो सारी जिंदगी दादा गुलाम रहना है और कोई गुलाम नहीं बनना। और जिंदा रहो मेरे बब्बर शेरा। मेरी भी आ सुन ले जी, मौलवी से बात कर ली है मैंने, और ये तांगे की सवारियां जो है ना जी, इनको शाम को हॉल पहुंचाना है, 10 बजे से पहले प्रोग्राम खत्म। बस चीफ गेस्ट के आने की देर है, मैंने 2 बोल पढ़ा लेने। कौन सा चीफ गेस्ट? बिल्ले की बहुती। और मैंने उधर कोई नाई नहीं बुलाया हुआ तुम्हारी डाई कराने के लिए? जी बेहतर। बड़ा तरीका ही है। मुंडा दे मेरा ये ना, मैं भी काबू कर लेता हूँ। हाँ सीरियस ले तो रहा हूं ना मैं परीसा अहमद को। ये जो मोहब्बत का प्रोसेस होता है ना, इसका अपना मजा है यार। कभी इंसान अपने दिल की सुनता है, कभी झुठला देता है। हाँ, तुम इस कदर क्यों मुस्कुरा रही हो? ख्वाब में क्या टॉम एंड जेरी को देख लिया? दादी, आज पता है बिल्लू शुएब से क्या कह रहा था? वो जो उसका दोस्त है ना, जो रोज या नीचे आता है। ओह अच्छा अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं ना अब परी को सीरियस लेने लगा हूँ। इमेजिन करो कि तुम्हें सीरियसली ले रहा है, वो खुद कितना नॉन सीरियस होगा। दादी किडिंग किडिंग, तो ये तो अच्छी बात है। अब तो वो तुम्हारे लिए जान की बाजी लगा देगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो?
ऐसा होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तुम बस हमें ये बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है वो, है? अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना डर भी लग रहा है। हाँ? डर क्यों लग रहा है? तुम्हारे पोने वाले मामू तुम्हारे साथ हैं, मिस्टर अताशी तुम्हारे साथ हैं, एंड मोस्ट ऑफ ऑल योर डैडी इज विद यू। व्हाई आर यू स्कैर्ड? व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ? डरते नहीं हैं? खुश हो, खुश रहा करो और आओ जरा अपनी दादी को एक लंबा सा बड़ा सा कोरी सा और भग दो। चलो आ जाओ। दादी की बिल्ली दादी पे 1.5 मन की टांग रख दी, अब दादी सांस कैसे लेंगी? छोटा सा बात बिल्लू प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया यार? वो लकड़ मंडी वालों की लड़की ने इनकार कर दिया। और लकड़ मंडी वालों की सबसे मोटी लकड़ी लेके ना ताऊ जी ने आज पीट देना किसी ढोल की तरह। हुआ क्या है यार? पारो के चक्कर में तेरे निकाह के छुआरे लाना भूल गया दुकान से मैं। यार मामू शाम को निकाह है यार, ले आएंगे। और शाम तक तो ताऊ जी मेरी कमर को अच्छा खासा सेका लगा चुके होंगे। पहले ही उन्होंने पूरा घर सर में उठा रखा है। तू मुझे क्यों उठाया? मैं क्या करूं? मेरा भाई तू ताऊ जी को बोल कि ताशी ने मुझे कहा था, मैं भूल गया। नहीं, मैं आपको शक्ल से इतना बोला या आखिर किस्म का चवल लगता हूँ कि अपना नाम दे के तो वो करूँ अपनी तरफ कर लूं। तुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो तू चहीता है उनका। उनकी चहेती बहू अगर निकाह से पहले मेरी ठुकाई करेगी तो सारी जिंदगी बिल्लू चौधरी बीवी से मार खाता रहे। मैं ना हूँ इस घर में, तो पता नहीं क्या बने इस घर में। फिर शायद कुछ बन नहीं जाए। हैं? छुआरे लाना भूल गया है, अब बता रहा है मुझे। हाय मेरे रब्बा, तो दुकानें तो 2 बजे खुलेंगी, अब क्या होगा? शाम को है निकाह, जाते हुए उठा लेंगे। उससे पहले ना ताऊ जी ने मुझे दुनिया से उठा देना है। चल नीचे चल, तेरा बाप 100 काम खिलार के बैठा हुआ है। और ताशी परी को छोड़ के पार्लर। मैं क्यों छोड़ूं? ये छोड़े। मैं क्यों छोड़ूं? छोड़ने के लिए थोड़ा कर रहा हूँ निकाह। हाँ चुप करके उठ जा, नीचे छोड़ दे। मैंने ये लिहाज नहीं करना, चांब देना तुझे कि तेरा निकाह आज। यो दिस इज बिल्लूज डे। आज तो ना मारो, आज तो प्यार से बात कर लो। पर मार, 1000 काम है मुझे, इन लाड़ियों का टाइम नहीं मेरे पास। मामू आज के दौर में कोई ऐसी बहन रखता है भला? बस चल उठ चल। लालची, काम पूरा हो गया तो तेवर ही बदल गए। बिल्लिया ना सताया कर पुत परी को। दादा जान मैं आपको क्या बताऊं, जब अपनी तीखी नाक चढ़ा के एड़ियां उठा के जंगली बिल्ली की तरह पंजे मारती है ना तो चस आ जाती। ओए ये लाडियां बड़ी महंगी पड़ती हैं। जो भी है दादा जान, मैं गीदड़ की तरह सर झुका आगे नहीं बैठूंगा जैसे आप डॉक्टर सलमा के सामने बैठते हैं। तुझे आज एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताऊं? बता दे। दुनिया में जो 99.9% मर्द होते हैं ना, ये बीवी के ताबेदार होते हैं। और ये जो 0.1% को आपने बख्शा है उनके बारे में क्या ख्याल है? वो टुंडे होते हैं, वो ऐसे कर नहीं सकते। यार दादा यार छोड़े यार। पोते वो भी हैं, हाँ, उनको पता ही नहीं चलता। यानी सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। है ना हसीन? हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे भी इसका लिंक देना, मैं भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करूं। देंगे, तुम्हें भी भेज देंगे लिंक। दादी आप तय क्यों लगा रही हैं? परी को पहनाकर दिखाइए ना। निकाह पे बस उठाएंगे। लो ये कौन सी बात है, लड़की तो हमारी है ना। इधर पढ़ाओ, मैं डेमो देती हूँ। क्यों नहीं, ये हमारी बच्ची है, ऐसी कौन सी बात है। इधर लिखा हुआ है बिलाल की दुल्हन, ये देखो। मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दरमियां। माशाल्लाह
एक तू ही है हम। बताना कैसी लग रही है? अम्मी अभी निकाह कर ले फौरन। हाउ क्यूट। तुम्हें बहुत जल्दी है? हाँ तो नेक काम में देर किस बात की? देर आए दुरुस्त आए। वैसे ताशी, सबर का फल जो होता है ना मीठा होता है। मेरा फल तो गल सड़ गया है। मैं तो कहता हूँ उसकी चाट बना लें। गल सड़ गया। क्या हुआ, इनकी ससुराल नहीं आ रही क्या? एन मौके पे रुस गए, कहते हैं एन टाइम पे क्यों बताया? अल्लाह करे ना ही आए। है जी? हैं? कुछ नहीं। बिलाल की दुल्हन चाय। सॉरी, अभी तो निकाह नामे पे दस्तखत भी नहीं किए तुमने, अभी से हाथ पैर फूलने लगे। तुम जाओ, मैं लेकर आती हूँ। इस पत्ती की चाय बना के दोगी मुझे? परी हूँ, चरी नहीं हूँ। अब तो जो भी है, सौ बिस्मिल्लाह। बिलाल की दुल्हन सुनना। वैसे 80% काम तो हो गया है। पत्ती फर्श पे डल गई थी, चीनी तुमने डाल दी, दूध भी डाल दो, फर्श पे चाय बना दो। नहीं, तुम सर पर ऐसे सवार रहोगे तो ये तो होगा ना। अब तो सारी जिंदगी सर पे सवार रहने वाला हूं मैं। अभी भी वक्त है, सोच लो। तू सोच ले कि चित्रौल यहाँ करानी है या बाहर चल के। अम्मी चल। हाँ, ये क्या किया है? इस डंगर ने ही किया होगा। सच्ची ये लड़का जहां भी जाता है ना तूफान ही मचा देता है। वैसे जब ये पैदा हुआ था ना उस रात इतनी बारिश हुई थी, तूफानी इतनी बारिश हुई थी, ओले भी पड़े थे। हाय, माहौल नहीं कर रही, सच्ची कह रही हूँ। क्या चाह बना रही? इलाचियां भी डाल देना। दरवाजा तो ऐसे खोल रहे हो जैसे इंतखाबी मुहिम से वापस आए हैं। यार वैसे ये लकड़ मंडी वाले तो शाके लकड़ की तरह सख्त ही निकले हैं। अजीब लोग हैं जी, बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। ये तो शुक्र है आपने मामला बड़े अच्छे तरीके से सेटल किया। 2 मिनट और कड़ करता ना उसका बाप, मैंने उधर ही मुर्गे की तरह हलाल कर देना था। अब जी हर जगह स्पीड 190 अच्छी नहीं होती। अच्छा जी, जानवरों के साथ आपको भी पता है स्पीड का। और बड़ी मेहरबानी, आपने 2 दिन के लिए अपनी उस वर्कशॉप को ताला लगा दी है। बाजी वर्कशॉप नहीं, अस्पताल है। ओए ओए ओए। और क्यों ना करता है, आखिर मेरे सगे भतीजे का निकाह है। 10 दिन बाद मेरे भी सगे भतीजे का निकाह है, उसके लिए भी बंद कर लेना अपना मुर्गी खाना। मुर्गी खाना नहीं, अस्पताल है। ओए ओए ओए, किधर आ गया फोन? किसी का फोन नहीं देखते, गुनाह होता है। हेलो जी, चौधरी दिलदार स्पीकिंग। हो क्या रहा है तुझे? ये सारा वक्त पौंतरा हुआ क्यों था? भाईजान मेरे दिल की धड़कन सुने जरा। डॉक्टरों का दिल पेट में होता है। यहाँ देखें, धक धड़ा दिन धन हो रहा है। खोते की तरह धड़क रहा है तेरा दिल। अब हड्डी जुड़ी चुकी कसर रह गई। मेरा दिल भी जो है ना वो डंकी की तरह कमजोर है। पता नहीं अब्बा जी को पता चलेगा तो क्या होगा। बस कर डोंकी किंग, इसीलिए हक मेरे ज्यादा रखवाया। आपको ना इन सारी साजिशों का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह मालिक। अल्लाह तो मालिक होता है, बंदों को भी ख्याल रखना चाहिए जरा। बिल्लू, ओए ताशी,
और मिठाई के टोकरे पे जो है शादी हॉल। तेरा ख्याल की चीजें रखना, खास तौर पर अपनी ज्वेलरी। निम्को जी ने बहुत कीमती ज्वेलरी डाली है तुम्हें। ख्याल रखूंगी। मैडम लबो लब गया बटवा कि नहीं? कोई नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने जल्दियों में। तो जैसे अब्बा जी के पैसे संभाल के रखती वैसे रख लिया करो ना, रोज की वही बात है बस। बड़े अब्बा, ओए क्यूटू, लाशपाशु बड़े लिशकारे मार रहे हैं। वो बाबा पूछ रहे आपको कितनी देर हो रहा है? बस मैं आ गया स्पीडो स्पीड। ए बंटी, तेरी अम्मी तैयार हो गई, कैसी लग रही? पापा तो कह रहे थे बड़ी प्यारी लग रही हो। वो तो डंगरों के साथ रह के बिल्कुल ही डंगर हो गया, बच्चों के सामने भला ऐसी बातें करते हैं, हद हो गई। वैसे आप ब्यूटीफुल नहीं लेकिन ब्यूटीफुल लग रही। बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। कितना तेज हो गए है ना? आप भी अच्छे लग रहे हैं वैसे। बूट किधर? पता नहीं। हाय शब्बो, इतनी देर में तो बंदा गमला टांग लेता है, तेरे से एक फूल नहीं टंगिया जा रहा। निम्मो भाभी, आपके बाल इतने थोड़े से यहाँ रह गए, मैंने ज्यादा जोर लगाया तो हाथ में आ जाएंगे। वो हाँ, आने से याद आया, मुझे बता ताशी के ससुराल वाले नहीं आए अब तक। हाँ, मुझे साबर बता रहे थे, वो जो ताशी की सौतेली सास है ना, उसने खमीरी रोटी बर्गर इतना बड़ा मुंह बनाया सी जब मामा जी मनाने गए। यार लकी मनूस पैड़ी शक्ल वाली नजर पट्टू। एक्सक्यूज मी, जरा पता कीजिएगा कि बिल्लू बॉय कहाँ रह गए परी को लेकर। हाय खाला जी, आपका 24 घंटे साथ जो है ना परी में अटका रहता है। खुदा का वास्ता छोड़ दे जरा उसकी जान, मेरा बिल्लू संभाल लेगा। वो तो अपने आप को नहीं संभाल सकते, अपने दादा की टेल पकड़ पकड़ के घूमते फिरते रहते हैं। वैसे खाला ऐसी भी कोई बात नहीं, मामा जी ने कौन सा उसके मुंह में चूसनी डाल के रखी हुई है। वो आप बड़ा डाढ़ा है, जब उसने कुछ करना होता है ना तो वो कर गुजरता है। अच्छा अच्छा, यानी पर्सनैलिटी भी दिलदार भाई पड़ गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन पता तो कीजिए ना कहाँ गए प्लीज। तो फूल सही कर रहा है, सही लग रहा है। बस लाड़ा बनने का चाह था और ध्यान ही नहीं किया कि सारा पेट्रोल फूका जा चुका है गड्डी में। बस पुत, ये होशियारपुरियों की खानदानी रवायत है कि इनके जो लड़के हैं वो शादी वाले दिन कोई ना कोई चाक जरूर मारते हैं। तुझे अपना नहीं याद? दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठे, मोटरसाइकिल समझ के घोड़ी को केक कट मारी, घोड़ी दबक के दौड़ पड़ी, साहिवाल जाके उसने सा लिया। शादी हाल का टाइम 10 बजे तक था, टेलीफोन पे लगा पड़ाया। अब्बा जी खुदा के लिए कोई मौका तो देख लिया करें। भजन आप फिक्र ना करें, ताशरीन को भेज देते हैं। इसकी सुन लो, दूल्हा बन के कमरे से निकले तो कंधे के ऊपर छोटा सा बंदर बिठाया हुआ। वो मैंने कहा ये क्या है? कहता जी मेरा शबाला है। अब्बा जी क्यूट तो लग रहा था। बंदर? अब्बा जी मैं तेरा नहीं मुझे पक्का याद। बहुत टेंशन हो रही है दिलदार भाई, बच्चे अभी तक नहीं आए। तो सनी रखे हैं, आ जाएंगे बच्चे। एक्सक्यूज मी, आपका नाम दिलदार है क्या? जी मैं तो आपकी दिलदारी, मेरा मतलब है मैं आपकी दिलजोई कर रहा था। अपनी दिलजोई को आप अपने पास रखिए, हमें आपकी दिलजोई की हरगिज़ कोई जरूरत नहीं। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक बताइएगा। 6 बराबर दे पान फाड़ लिया हो जाके। अच्छा साबिर भाई आपने बुलाया? हाँ ताशवीन, डम्बू चूहे कितना छलांगे मारता वजह, वो बिलाल की गड्डी का ना पेट्रोल खत्म हो गया, उसे ले आ। ये काम आप मुझे डब्बू चूहे कहे बगैर भी बोल सकते थे। यार तू क्यों माइंड कर रहा है? लेकिन माइंड तो डब्बू चूहे को करना चाहिए। इसलिए माइंड कर रहा हूँ कि मेरे पास माइंड है। ओहो, अच्छा चल ये देख, मेरा मुंह देख के चला जा। नहीं देख लीजिए भाई साहब, किसी को कोई टेंशन नहीं है बच्चों की। अब फिक्र ना करो तुसी, ओए अक्ल करो। ओए जा ताशी पोते वो बिल्लू को रेस्क्यू करके ला, जा मेरा पोत। ताऊ जी आपके सामने मेरी इज्जत पे हमले हो रहे हैं।
ओए तेरी इज्जत है कि सोमनाथ का मंदिर है जिसपे हमले हो रहे हैं। सोमनाथ चाचा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ओए मुझसे उम्मीद तो खैर किसी को भी नहीं, बल्कि किसी को भी नहीं, लेकिन तुमसे हमें उम्मीद है। जा दौड़ के जाए, दूल्हा परेशान हो रहा होगा। सिर्फ आपकी खातिर जा रहा हूँ मैं भी तो किसी की खातिर ही कह रहा हूँ। Will you please shut up? मेरा ख्याल है तुझे बिस्ती की एडिक्शन हो गई हुई है। मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दरमियाँ, हर दिन शामें एक तू ही है हमनवा, पलकें उसकी उठती हैं तो दुनिया मेरी रुक जाती है। देखे मुझको पल भर जो तू, सांसें मेरी थम जाती है। मैं दीवाना, मैं तो गया, दुनिया छूटी, दिल भी गया। मैं दीवाना, मैं तो गया, दुनिया छूटी, दिल भी गया। बाजी तेरी शर्तें मेरी होगी वही जिसमें तू राजी है, जीती